गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम देखेंगे चैप्टर 7 प्रिंसिपल ऑफ एक्सेलरेशन। ये हमारा चैप्टर का वीडियोस लेक्चर्स ऑडियो लेक्चर्स हम कर चुके हैं। तो इसमें ये लास्ट पार्ट रहता है सुपर मल्टीप्लायर का, या ये क्वेश्चन ऐसे आता है डिफरेंस बिटवीन एक्सेलरेटर एंड मल्टीप्लायर, त्वरक और गुणक में अंतर। ठीक है, तो आपको ये मालूम ही है कि त्वरक और गुणक दोनों जो हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं, अपोजिट नहीं है, पैरेलल चलते हैं। इनकी इंटरेक्शन होता है मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर का। तो एक्सेलरेशन प्रिंसिपल और मल्टीप्लायर प्रिंसिपल दोनों ही इनकम जनरेशन प्रोसेस को चेंज करते हैं, इनकम जनरेशन को बढ़ाते हैं अगर इन्वेस्टमेंट में और इनकम में इंक्रीज होता है। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लायर। इसमें आप मल्टीप्लायर के बारे में जो है वो लिखेंगे। मल्टीप्लायर क्या शो करता है? द चेंज इन इनकम एज रिजल्ट ऑफ चेंज इन इन्वेस्टमेंट। सो मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम टू द चेंज इन इन्वेस्टमेंट। निवेश में परिवर्तन से आय में कितने गुना परिवर्तन होता है, वो मल्टीप्लायर है। और फार्मूला इसका है कैलकुलेट करने की वैल्यू 1/1 माइनस MPC। तो मल्टीप्लायर की वैल्यू मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पर डिपेंड करती है। फॉरवर्ड मल्टीप्लायर एंड बैकवर्ड मल्टीप्लायर ये आपने करा ही है। सेकेंड इज ऑपरेशन ऑफ एक्सेलरेशन, त्वरक सिद्धांत का जो कार्य प्रणाली है। ठीक है, त्वरक क्या है? द रेशियो ऑफ चेंज इन इन्वेस्टमेंट टू द चेंज इन इनकम। आय में परिवर्तन से कैपिटल स्टॉक में कितना चेंज होगा? कैपिटल स्टॉक डेल्टा के मतलब आई, तो आय में परिवर्तन से निवेश में कितना परिवर्तन होगा। ठीक है, दिस शोज द वर्किंग ऑफ एक्सेलरेटर। तो बेसिकली इकोनॉमी में क्या होता है, ये कोई सेपरेट कंपार्टमेंट्स में अलग अलग टाइम पे काम, अलग अलग जगह पे काम नहीं करते। बेसिकली व्हेन यू इंक्रीज इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट क्या है? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, ये हम लिख लेते हैं ए। ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। इसमें वृद्धि होने से मल्टीप्लायर प्रोसेस काम करता है और अल्टीमेटली इनकम बढ़ जाती है। वैल्यू जो है वो MPC पर डिपेंड करती है। अब जब ये इनकम बढ़ती है, इस इनकम के बढ़ने से अब एक्सेलरेटर का काम शुरू हो जाता है। एक्सेलरेटर स्टार्ट्स वर्किंग, क्योंकि व्हेन दिस इनकम इंक्रीजेस, पीपल इंक्रीजेस कंजम्पशन, देयर इज चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जब चेंज होता है तो उसकी वजह से जो है वो इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, क्योंकि मार्केट में डिमांड बढ़ गई है। तो ये जो इनकम के चेंज होने से ये जो इन्वेस्टमेंट चेंज हुआ, ठीक है, ये दिस इज इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। इन बिटवीन चेंज इन कंजम्पशन तो है, लेकिन इनकम के चेंज होने से जब अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट चेंज होता है तो ये एक्सेलरेशन प्रिंसिपल कहलाता है। इस इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से फिर इनकम बढ़ती है, ठीक है, तो वो मल्टीप्लायर प्रिंसिपल हो जाता है। तो इस तरीके से मल्टीप्लायर और एक्सेलरेशन एक साथ रियल वर्ल्ड में काम करते हैं। तो इनके इंट्रैक्शन से जो फार्मूला डेवलप हुआ है उसको सुपर मल्टीप्लायर के नाम से जानते हैं। कैसे है देखते हैं। डेल्टा वाई, चेंज इन इनकम के दो भाग हैं, डेल्टा सी प्लस डेल्टा आई, चेंज इन कंजम्पशन एंड चेंज इन इन्वेस्टमेंट। अब कंजम्पशन फंक्शन है ये, तो C इज इक्वल C0 प्लस BY है। अब डेल्टा की फॉर्म में, चेंज की फॉर्म में देख लेते हैं। डेल्टा C इक्वल डेल्टा C0 मीन्स आपके इसमें कितना चेंज है, प्लस B MPC हो गया, और डेल्टा Y चेंज इन इनकम। ऐसे ही डेल्टा I जो है चेंज, जो निवेश में परिवर्तन है, वो डेल्टा IA ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट, जैसे ये ऑटोनमस कंजम्पशन में परिवर्तन है, ये ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट में परिवर्तन है, प्लस D इंटू डेल्टा वाई। D क्या है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट, सीमांत निवेश प्रवृत्ति, ठीक है, और डेल्टा वाई चेंज इन इनकम। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम इस इक्वेशन में पुटअप कर देते हैं। ये हमारी इक्वेशन थी डेल्टा वाई इक्वल डेल्टा सी प्लस डेल्टा आई। तो अब डेल्टा सी की जगह ये वैल्यू आ जाएगी और डेल्टा आई की जगह ये वैल्यू आ जाएगी। सो द चेंज इन इनकम डेल्टा वाई इक्वल्स डेल्टा C0 प्लस B डेल्टा वाई प्लस डेल्टा IA प्लस D डेल्टा वाई। ठीक है, अब इसमें जो y वाले वैल्यूज़ आप लेफ्ट साइड पे ले आएंगे, तो ये हो जाएगा डेल्टा वाई माइनस B डेल्टा वाई माइनस D डेल्टा वाई इक्वल, इधर राइट साइड ये बच गई डेल्टा C0 ऑटोनमस कंजम्पशन वाला चेंज और डेल्टा IA ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट वाला चेंज। इन तीनों में से हमने y कॉमन ले लिया डेल्टा y, तो ये आ गया 1 माइनस B माइनस D इक्वल डेल्टा C0 प्लस डेल्टा IA। अब हमने क्योंकि चेंज इन इनकम निकाला है तो डेल्टा y इक्वल 1 अपॉन, ये इधर जाके यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, डेल्टा वाई से इधर डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/1 माइनस B माइनस D इंटू ये वैल्यूज आपकी डेल्टा C0 प्लस डेल्टा IA। ठीक है, तो ये आपका अगर हम सुपर मल्टीप्लायर निकालें तो इसको हम इधर ले आते हैं, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा C0 प्लस डेल्टा आई। ये क्या है कि ऑटोनमस कंजम्पशन और ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट में चेंज से इनकम में कितना चेंज होगा, वो दो वैल्यूज़ पर डिपेंड करता है, 1/1 माइनस B माइनस D। B क्या है MPC और D क्या है
मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट MPI जो है, ठीक है। तो इस तरीके से हम सुपर मल्टीप्लायर निकाल सकते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे कि सिंपल मल्टीप्लायर अगर है तो उसकी वैल्यू कम होगी, सुपर मल्टीप्लायर की वैल्यू ज़्यादा होगी। 1/1 माइनस 0.8 ये ले लिया, B 0.8 है और D 0.1 है, तो ये वैल्यूज़ पुट कर दी। 1/1 माइनस 0.8 माइनस 0.9, तो ये एडअप होगी वैल्यूज़ 1/1 माइनस 0.9, ठीक है। 1/0.1 आ गया ना, तो ये 10, तो सुपर मल्टीप्लायर की वैल्यू जो है वो 10 हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब नॉर्मल मल्टीप्लायर से ज़्यादा वो इफ़ेक्टिव होगा, ठीक है। अब इसको डायग्राम में देख लेते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे इस डायग्राम में, ये आपकी इनकम लाइन है जो SS यहाँ शो की हुई है, ये बेसिकली Y इक्वल C+S है, ठीक है। उसके बाद ये आपकी लाइन है MD जो एग्रीगेट डिमांड है, ठीक है। अगर इन्वेस्टमेंट में चेंज होता है तो एग्रीगेट डिमांड AD1 यानी कि दिस इज डेल्टा आई, इन्वेस्टमेंट में चेंज हो गया ना, तो हम सिंपल मल्टीप्लायर, ये फॉरवर्ड मल्टीप्लायर काम ये करता है। AD एग्रीगेट सप्लाई यहाँ काम कर इंटरसेक्ट करती है, और अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो उस केस में आपका इनकम OY से बढ़कर OY1 हो गया और E से A पॉइंट पे आ गए। न्यू AD1 जो है वो आपकी एग्रीगेट सप्लाई यानी कि Y को इनकम लाइन जहाँ जो OS लिखा है यहाँ पे A पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो फॉरवर्ड मल्टीप्लायर से इनकम आपकी OY से बढ़कर OY1 हो गई। लेकिन जब सुपर मल्टीप्लायर होगा, क्योंकि उस केस में MPI की वैल्यू भी हो जाएगी, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर क्योंकि इंड्यूस इन्वेस्टमेंट है, तो ये देखिए ये आपका डॉटेड लाइन से आपकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, तो MD कर्व आपकी MN बनेगी, डॉटेड लाइन राइजिंग, ठीक है। तो अब आपका न्यू AD2 ये एग्रीगेट डिमांड ये हो गई, और इनकम लाइन ये E1 पॉइंट पर, तो सुपर मल्टीप्लायर की वजह से इनकम जो है वास्तव में OY2 पर आ रही है, ठीक है। तो लेवल ऑफ इनकम जो है वो ज़्यादा शो होगा, इसलिए इसे सुपर मल्टीप्लायर कहा गया है।